ट्रंप की गजा पर नई योजना, सऊदी प्रिंस को नागवार। आखिर अब गजा को लेकर अमेरिका सऊदी अरब में क्यों होने वाली है आर पार? क्या अमेरिका सऊदी के बीच शुरू हो रहा है कोई नया वॉर? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अब बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने जो गजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा उसी मुद्दे पर। जी हां, ये एक पेश किया गया ऐसा प्रस्ताव है जिसके तहत फलस्तीनियों को बाहर निकालने की घोषणा की गई है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव ने अरब देशों को भड़का दिया है। मिस्र और जॉर्डन पहले ही ट्रंप के प्लान को खारिज कर चुके हैं। वहीं सऊदी अरब भी ये कह चुका है कि फलस्तीनियों को लेकर वो किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। बताया यह भी जा रहा है कि सऊदी अरब गजा के भविष्य को लेकर एक योजना विकसित करने के लिए अरब देशों की कोशिशों का नेतृत्व कर रहा है। और अब इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब गजा पट्टी में डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को रोकने के लिए एक समूह का नेतृत्व कर रहा है। मतलब साफ है कि गजा पट्टी में अब सऊदी के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। सूत्रों ने बताया कि इस महीने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक बैठक होने वाली है, जिसमें सऊदी अरब के साथ उनके इस बैठक में मिस्र, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ कई और अरब देशों के अधिकारी हिस्सा लेने वाले हैं। और इस बैठक में गजा पट्टी को लेकर नए मसौदे पर चर्चा की जाएगी। मामले की जानकारी रखने वाले 5 अधिकारियों ने यह बताया कि प्रस्ताव में खाड़ी देशों के नेतृत्व में गजा के पुनर्निर्माण में लगने वाले फंड्स और उसके सौदे से हमास को बाहर रखने के प्रस्ताव पर बातचीत होने की संभावना है। सऊदी अरब और उसके अरब सहयोगी देश डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव से स्तब्ध हैं कि गाजा पर अमेरिका का कंट्रोल होगा और फलस्तीनियों को बाहर निकाला जाएगा। अरब देशों का मानना यह है कि इस प्रस्ताव से फलस्तीनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। उन्हें जॉर्डन और मिस्र में विस्थापित किया जाएगा और फिर वो कभी गाजा वापस नहीं लौट पाएंगे। मिस्र और गाजा ने दो टूक कहा है कि इस प्रस्ताव से अरब देशों में अस्थिरता आएगी। इस बाबत जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने डोनाल्ड ट्रंप से पिछले हफ्ते मुलाकात भी की थी। तो वहीं मिस्र के देश मंत्रालय ने एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज करने की बात भी कही है। दरअसल सूत्रों ने यह भी बताया कि सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव से निराशा और बढ़ गई है। सऊदी अरब का मानना यह है कि यह प्रस्ताव उसके फलस्तीनियों के लिए अलग राज्य बनाए जाने की मांग को ही खत्म कर देगा और इसके अलावा इजराइल के साथ उसके संबंधों के सामान्य होने की दिशा में जो कुछ डेवलपमेंट हुआ था ये उसके भी खिलाफ है। सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन और अन्य जगहों पर 15 स्रोतों से खबर यह मिली कि अरब राज्यों की तरफ से जल्दबाजी में जो नया मसौदा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है उसके आधार पर एक तस्वीर बनाई जा सके। अरब देशों की कोशिश गाजा पर नया प्रस्ताव बनाकर अमेरिकी प्रेसिडेंट को भेजना है ताकि इसे डोनाल्ड ट्रंप का ही एक प्रस्ताव बताया जा सके। हालांकि इस बात को करने वाले सभी स्रोतों ने अपनी पहचान बताने से इनकार किया क्योंकि वे ये काफ़ी संवेदनशील विषय मानते हैं और अमेरिका से थोड़ा अलग है। लेकिन गाजा पट्टी को लेकर ही मिस्र ने ये भी एक प्रस्ताव दिया जिसमें कि अरब सरकारी सूत्रों के द्वारा बताया गया कि गाजा के भविष्य के लिए कम से कम 4 प्रस्ताव पहले तैयार किए जा चुके हैं। लेकिन अब मिस्र का एक डोनाल्ड ट्रंप के विचार के विकल्प के लिए अरबों की कोशिशों के केंद्र में यह आ रहा है। और मिस्र के 3 सुरक्षा सूत्रों ने यह भी बताया कि मिस्र के प्रस्ताव में गजा पर हमास की भागीदारी के बिना शासन करने के लिए एक राष्ट्रीय फलस्तीनी समिति का गठन का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा विदेशों में फलस्तीनियों को विस्थापित किए बिना पुनर्निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और 2 राज्य समाधान की दिशा में आगे बढ़ना शामिल है। अरब सरकार के सूत्र ने बताया कि सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और फलस्तीनी प्रतिनिधि 27 फरवरी को निर्धारित अरब शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाने से पहले रियाद में योजना की समीक्षा और चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्ताव में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, इस विषय को लेकर और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं या कोई भी राय अपनी देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम रहेगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ये इन्फॉर्मेशन अन्य लोगों के साथ। धन्यवाद।